हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं क्लास का मैथ में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 वीडियो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई करके ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग समाकलन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूला को आगे फर्दर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमारे पास समाकलन की 4 विधियां हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है रूपांतर विधि, या इसको कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला होता है खंड सब विधि, मेथड ऑफ पार्ट्स, और अगला है आंशिक भिन्न विधि, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद में जो हम लोग का अगला एक्सरसाइज होता है उसके हम लोग रूपांतरण विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो हम लोग का सेशन होगा वह मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा, कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग कब करते हैं, कैसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, यह हम लोग को आज समझना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूपांतरण द्वारा समाकलन। देखिए, अभी तक हमारे पास जो ज्ञात सूत्र है, ज्ञात सूत्र की बात की जाए तो हम लोग के पास में फार्मूला क्या है ना, हम लोग कौन कौन सा फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहला साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा बोलते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस के या सी। दूसरा फार्मूला हमको पता है, दूसरा जानते हैं कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस सी, सी या के, ऐसा कर लीजिए। तीसरा नंबर हमारा क्या होता है, समझिए, इसको बहुत बढ़िया समझना है। तो हमारे पास किसका फार्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स का फार्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक एक्स प्लस सी या के। अगला है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस कॉसेक एक्स प्लस के। अगला है हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन एक्स प्लस के। अगला है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस कॉसेक एक्स प्लस में के। इतना हम लोग जानते हैं सूत्र, इतना हम लोग को पता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतना हम लोग को फार्मूला पता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, ये तो फार्मूला हम लोग को जानकारी है, पहला एक्सरसाइज के अनुसार हम लोग ये इतना चीज जानते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि साइन एक्स तक ठीक है, इसको हम लोग कर पा रहे हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस के लिख देंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस के लिख देंगे, इसमें प्लस नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। चलिए इसको हम लोग माइनस को हटा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहिए कि जब क्वेश्चन वैसे देखेंगे तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे आइए हम लोग इसको समझते हैं, महत्वपूर्ण रूपांतरण सूत्र, ट्रांसफॉर्म फार्मूला है हमारे पास में, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया है हमारा, ये समझना है। रूपांतरण के लिए हमारे समाकलन विधि का प्रयोग करना है, तो इस सूत्र को अप्लाई करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिए कौन कौन सा सूत्र है हमारे पास में। यदि हमको साइन स्क्वायर एक्स दिखाई देगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको पता है कि साइन एक्स का हमारे पास सूत्र है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन क्या साइन स्क्वायर एक्स का है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको रूपांतरित करना है, तो उसको रूपांतरित करके क्या कर लिखना है, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का। अब इसको आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसको जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार आप 1/2 का करेंगे, 1/2 अलग कर देंगे, फिर cos 2x/2, cos
2x/2 अलग अलग करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार 1/2 करेंगे, एक बार cos 2x/2 करेंगे, तो यहाँ भी 1/2 लिख सकते थे हम लोग। दूसरा यदि हमको cos स्क्वायर x आएगा तो उसके जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 1 + cos 2x/2। अब इसको आप अलग अलग करिएगा तो क्या लिखेगा 1/2, एक बार 1/2, एक के नीचे भी 2 रखेंगे, cos 2x नीचे भी 2 रखेंगे, बात देंगे cos 2x/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1/2 का हो जाएगा 1/2x, 1/2 बाहर निकाले cos का होता है sin 2x, x में 2 से गुना 2 से भाग लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा एकदम। उसी तरीके से sin qx आएगा तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखना है 3 sin x माइनस sin 3x/4। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो 3/4 sin x, 3/4 sin x माइनस इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसका कुछ नहीं तो, या sin 3x/4 ही लिख लीजिए, sin 3x/4 अलग अलग कर लेंगे। वैसे ही हमको cos में दिखेगा cos qx, इसको लिखेंगे 3 cos x प्लस cos 3x/4, ठीक है। तो ये हमारा इसको अलग अलग करेंगे तो 3/4 cos x प्लस cos 3x/4, ये हमारे अभी 4 फार्मूला हुए, क्योंकि हमको sin qx का भी हमारे पास फार्मूला भी नहीं है, cos qx का भी इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया जाए तो फार्मूला cos x का है sin x का है। अब हम लोग जब इसको चेंज कर दिए तो सब sin x cos x में चेंज हो गया, सिंपल। तो ऐसा आएगा, sin स्क्वायर x का करना हुआ तो बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसको, सीधी बात समझिए। नेक्स्ट अगला हम लोग समझेंगे, अभी तक 4 फार्मूला लिखे, 5वां फार्मूला हमारा जो होगा, जैसे हमारे पास sec स्क्वायर x का है, लेकिन यदि tan स्क्वायर x आएगा, tan स्क्वायर x, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x -1, ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे ही cot स्क्वायर x आएगा तो उसके जगह पर लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर x -1। आप tan का नहीं जानते हो, tan स्क्वायर x नहीं जानते हो, लेकिन इसको यह इसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर x -1 को हम लोग क्या करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा, अब प्लस c लिख देंगे। अब वैसे ही अब जैसे साइन और cos का गुणनफल आने लगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें मान लो कि लिखना पड़ेगा जैसे 2 sin a cos b। अब यहाँ देखो u इंटू b का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे पास, यदि साइन और cos का गुना होगा तो हमको उसको 2 sin a cos b के रूप में लाना पड़ेगा उस सवाल को, तो 2 sin a cos b के रूप में हम लोग इसको लाएंगे, तो इसका हमारा सूत्र, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमारा फार्मूला आएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से साइन पहले है बाद में cos है, मान लो पहले cos हो जाए 2 cos a sin b, अब यहाँ पे जो ये प्लस है केवल माइनस हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है। फिर वैसे ही 2 cos a cos b, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग जब मतलब चेंज करेंगे तो आएगा हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हमारा हो गया। और हमारा अगला सवाल जो है वो हमारा अगला फार्मूला है 2 sin a sin b का, तो इसके लिए cos में ही लिखना है, लेकिन ऐसे लिखना है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ऐसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा फार्मूला 2 sin a sin b का, चूंकि पहले में हमारे बाकी सब में पहले प्लस, इसमें माइनस है, पीछे माइनस है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा 10 फार्मूला हो गया है। त्रिकोणमिति वाला जब सवाल आएगा तो ऐसे हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हुआ था, वैसे ही हमारे पास आप जानते हैं कि x के पावर n का सूत्र है, ठीक है ना। अब ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमारे पास इतना फार्मूला हम पहले से जानते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ सवाल को बनाते हैं, डील करते हैं सवाल से। अब जरूरत पड़ेगा, जैसे हम लोग पहला टाइप के जो सवाल हमारे पास होगा आपको बतलाते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक का एक, इसी टाइप हम आपको बहुत सारा सवाल अभी होमवर्क में दे देंगे। अब एक ही टाइप का सवाल बनाएंगे आज हम लोग। dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। अब देखिए, अब इसको देख करके डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ये बात समझना है। अभी हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है केवल 1/, तो वो पूरा रूट रहेगा तब। हाँ, एक समझना चाहिए, पावर एक है, पावर एक तो है लेकिन अलग अलग है। हमारे पास, आपके पास एक ही दिमाग चल सकता है कि 1/√x है। हाँ हाँ, 1/√x है, लेकिन देखो पावर में एक है और सिंपल एक ही रूट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दो चीजें हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला को अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला आप जानते हैं कि 2√x प्लस के या सी ऐसा होता है, तो ये हम लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसके संयुग्मी से गुना करेंगे, रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, आइए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, dx बटा में रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, तो हमको गुना करना पड़ेगा। रूट एक्स प्लस ए प्लस है तो इसको साइन चेंज कर लेना है, माइनस लिखना है इसके जगह पे, बीच वाले का साइन चेंज करके गुना कर दीजिए। तो एक्स प्लस ए माइनस और यहाँ पे रूट एक्स प्लस बी, और इसी चीज का नीचे भी गुना करेंगे, सेम बात ऊपर वाला लिख देंगे, एक्स प्लस ए और माइनस रूट एक्स प्लस बी। इसको कहते हैं रेशनलाइज का, या कहते हैं इसको संयुग्मी से गुना करना। अब हमारा ऊपर में क्या आया है, तो रूट एक्स प्लस ए आ गया, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ये हमको आ गया। इधर dx लिखा है, बाहर में dx लिख लीजिए। अब नीचे देखिए, इसको आप a समझो, इसको b, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए आप a प्लस बी, ए माइनस बी का कंसेप्ट, इसको आप a मानोगे तो ये हमारा b है, फिर आप इसको a मानोगे तो ये हमारा b है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का हमारा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तब ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, ये समझिए। तो ऊपर में तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी ऊपर में हो गया। अब देखो बच्चा कहीं से स्क्वायर रूट कर देता है, देखो पूरा रूट है, अब पूरा रूट इसका होल स्क्वायर है ऐसे, तब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तब ये रूट स्क्वायर कटेगा, होल पूरा का रूट स्क्वायर रहेगा, पूरा का रूट रहेगा, तब काटना है। तब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस ए दिखेगा माइनस एक्स प्लस बी दिखेगा। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस में एक्स लिखा है तो एक्स से प्लस में एक्स कट गया, ए माइनस बी नीचे बच गया, तो ए माइनस बी हमारा कांस्टेंट हो गया। तभी हमारा सवाल अब आगे बढ़ेगा, तो ये सवाल हमारा ऐसे हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और नीचे हमारा आ गया ए माइनस बी डी एक्स। तो ए माइनस बी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, अब 1/रूट वाला झमेला यहाँ से खत्म हो गया, और रूट का मतलब पावर में 1/2, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, 1/a माइनस बी बाहर आ गया हमारा। अब इंटीग्रेशन हम लोग जो करना है, तो एक बार किसका करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस ए का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, ये बात आप जानते हैं, एक्स प्लस बी का पावर 1/2, इसको करना है इंटीग्रेट। तो आपको पता है कि 1/2 वाले को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो एक्स के पावर एन का सूत्र लगा देते हैं। तो एक्स के पावर एन का सूत्र क्या होता है, तो 1/a माइनस बी, ठीक है, और एक्स के पावर एन वाला सूत्र लगाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस ए का पावर 1/2 प्लस 1, और फिर नीचे 1/2 प्लस 1 ऐसे, माइनस में आएगा एक्स प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी हमारा आएगा 1/2 प्लस 1 ऐसे।
फाइनली इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, तो 1/a माइनस बी, इसको ये 3/2 आएगा, या पहले लिख ही लीजिए x प्लस a का पावर 3/2 माइनस x प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। अब ये 3/2 को बाद इसको पलट दीजिएगा 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी समझ लीजिए 1/a माइनस बी, 2/3 x प्लस a का पावर 3/2, बीच में माइनस है, 2/3 x प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। 2/3 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 2/3 a माइनस बी, और हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस a का पावर 3/2 माइनस x प्लस b का पावर 3/2। और ये बहुत ही इजी सवाल है, केवल आपको बढ़िया से कैलकुलेट कर लेना है। इस टाइप के हमारे सवाल जो हैं आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए होमवर्क में, ठीक है। इस टाइप के हमारा सवाल होमवर्क में आपका रहेगा। जैसे इसका पहला का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। दूसरा का पहला सवाल हमारा है dx बाई रूट अंडर x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। इसका दूसरा सवाल है dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। तीसरा सवाल भी आप बनाएंगे, कोशिश कीजिए बन जाएगा एकदम, कंसेप्ट क्लियर है आप लोग का। dx बाई रूट अंडर 5 प्लस 3x प्लस रूट अंडर 4 प्लस 3x। इसका दूसरा सवाल है हमारा dx बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x। अब देखिए आपको हम ये बात बता देते हैं कि जैसे आप इसका करिएगा ना, तो 5 प्लस x में 3 से गुना 3 से एक्स्ट्रा भाग करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। x में 3 से गुना 3 से एक्स्ट्रा भाग करना है, x में 2 से माइनस 2 से गुना है, माइनस 2 से भाग करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया 1 से लेकर हमारा 1 2 3 4 5 सवाल हमारा होमवर्क में है। बाकी आपको ये फार्मूला क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये सवाल मैंने आपको बतलाया है पहला सवाल, और ये फार्मूला को याद करना है। फार्मूला याद कीजिएगा, और ये हमको पहले से पता है कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास सूत्र हैं, और इसी फॉर्म में सब सवाल को बदलना पड़ेगा जो त्रिकोणमिति वाला सवाल होगा। और बाकी सबको यदि x के पावर n वाला है तो x के पावर n की तरफ बदलना पड़ेगा, इसको x के पावर n की तरह हम लोग बदले हैं। यहाँ पर आखिर में x के पावर n ही लगाया गया है ना, और ये सवाल हम लोग का होमवर्क का हो गया। तो आज एक क्लास छोटा क्लास है लेकिन महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ आज के चैप्टर जो स्टार्टिंग हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह इसका बेस क्लास है। आप लोग इस सवाल को मतलब इस क्लास को देखिए, और आपको जो सवाल ना दिक्कत आएगा ना बन पाएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बोलिए। आज क्लास कैसा लगा जरूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इससे हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप।